जानेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। खबर फटाफट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए किया बड़ा ऐलान। देश को संबोधित करते हुए बोले 22 सितंबर से लागू होगा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। नवरात्रि के पहले दिन से आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में पद संभालते ही जीएसटी को प्राथमिकता दी थी। जनहित और देशहित में टैक्स सिस्टम को सरल और एक रूप बनाना समय की मांग थी। देश को जंजाल की स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर बने। एमएसएमई देश की जरूरतें पूरी करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जीएसटी दरों से कटौती और सरल नियमों से छोटे उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को देश के विकास के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से देश को वैश्विक पहचान और आर्थिक मजबूती मिलेगी। गर्व से कहूं मैं स्वदेशी खरीदता हूं, बेचता हूं, यही बनना चाहिए हर भारतीय का मिजाज। प्रधानमंत्री ने कहा मेरा सभी राज्य सरकारों से आग्रह है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। पीएम बोले मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन जीएसटी बदलाव से उत्साह में हैं। वो इसे कस्टमर तक पहुंचाने में जुटे हैं। हम नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नई जीएसटी में इसकी झलक दिखती है। मोदी बोले देश के नाम संबोधन में कहा 2014 से पहले टैक्स के जाल में लाखों कंपनीज जकड़ी थी। कई तरह के टैक्स और जटिल नियमों से कारोबार परेशान था। अब टैक्स सिस्टम सरल हुआ और ट्रांसपोर्ट आसान बना। देश में लागू हो रहे हैं जीएसटी के नए रिफॉर्म जो समय और जरूरत के हिसाब से कारगर होंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा वन नेशन वन टैक्स का सपना अब साकार हुआ है। जीएसटी के वन नेशन वन टैक्स से कारोबार को रफ्तार मिली और जनता को राहत। गरीबी से बाहर आए लोग अब न्यू मिडिल क्लास बनकर देश के विकास में भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने 12 लाख तक के इनकम टैक्स फ्री कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। पीएम ने कहा गरीब से लेकर न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को डबल मुआवजा मिल रहा है। जीएसटी में कटौती से सपने पूरे करना और भी आसान होगा। यात्रा और होटल में भी कम खर्चा होगा। जीएसटी टैक्स रिफॉर्म को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। कहा सब जगह इसका असर दिखेगा। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के उसको घटाकर अब 2 किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल चौक बाजार में करेंगे व्यापारियों से संवाद। स्वदेशी वस्तुओं की खरीदें करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सभी को डिजिटल पेमेंट प्रणाली से जुड़ने का देंगे संदेश। जीएसटी की दरों में कटौती के बारे में व्यापारियों को देंगे जानकारी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर उठाया सवाल। कहा सरकार साल 2017 से 2024 तक 28% जीएसटी से वसूले गए लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब दे। छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में होंगे शामिल। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दिया आमंत्रण। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए दिया आमंत्रण। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साझा की जानकारी। कहा बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में करेंगे शिरकत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे मुरैना। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शक्कर कारखाने को चालू कराने को लेकर के साथ महापंचायत में होंगे शामिल। जगदलपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। वन विद्यालय परिसर में नवाखानी मिलन समारोह में हुए शामिल। सीएम के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महारा समाज भवन का किया लोकार्पण। महारा समाज भवन के लोकार्पण को समाज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सीएम ने धुरवा और महारा समाज का आभार जताया। जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय का नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान। कहा बस्तर में शांति स्थापित करने में सफल हो रही है सरकार। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ न्याय करने का काम कर रही है सरकार। आगरा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आरएसएस के सेवा प्रमुख ओम प्रकाश सिसोदिया के दिवंगत पिता जनक सिंह सिसोदिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने समाधि स्थल पहुंचकर किया पौधारोपण। नशे के खिलाफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। कहा शिकायत मिलने पर होती है कार्रवाई। नशे के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। रायसेन देश का पहला जिला बना जहां सभी जनप्रतिनिधियों ने एक साथ चुनाव का किया समर्थन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया समर्थन पत्र। शिवराज बोले हर बार चुनावों में हजारों करोड़ खर्च होते हैं, अब समय बदलाव का है। बीजेपी विधायक के दिए गए बयान पर गरमाई सियासत। सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिग्विजय सिंह को मौलाना कहे जाने पर बड़ा विवाद। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए रीवा के शंकर मंदिर में समृद्धि सद्बुद्धि का यज्ञ का आयोजन किया। सिद्धार्थ तिवारी के बयान के बाद दिग्विजय सिंह का भी पोस्ट आया सामने। लिखा सिद्धार्थ तिवारी मेरे बेटे के समान है, उनके परिवार से मेरे घनिष्ठ संबंध। सागर में विधायक के ऑफर वाले बयान पर आशा कार्यकर्ताओं का बयान आया सामने। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा विधायक जी ने जो ऑफर दिया है हम उनको धन्यवाद देते हैं, मगर हम अपनी बहनों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
कवि स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की स्मृति में बिलासपुर में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। श्रीकांत वर्मा के बेटे अभिषेक वर्मा ने परिवार संग प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। रायपुर के छेरी खेड़ी में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस पर भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग हुए शामिल। पगड़ी पहनाकर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गुरुजी के बलिदान को किया नमन। बीजेपी सरकार संगठन में समन्वय पर उमंग सिंघार का निशाना। कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच समन्वय नहीं है, यह मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया सामने। अभियान को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में चुनाव है, बीजेपी की हालत खराब है, इसीलिए इस तरीके के अभियान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। सबसे पहले भोपाल संभाग की हुई बैठक। संभागवार हो रही जिला अध्यक्षों की बैठक। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ली अध्यक्षों की बैठक। उत्तराखंड में आपदा के समय संकट मोचक बने सीएम धामी। मुख्यमंत्री हर आपदा स्थल पर जाकर की राहत कार्यों की निगरानी। लोगों में भरोसा और हिम्मत बढ़ाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नमो युवा रन में हुए शामिल। भोपाल के अटल पथ स्मार्ट सिटी रोड पर हुआ मैराथन। नशा मुक्त भारत का संदेश देने के लिए आयोजन। रायपुर में आज नमो युवा रन का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे मुख्य अतिथि। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। रायपुर में नमो युवा रन का आयोजन। उप मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। नशा मुक्त भारत का लिया गया संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत जबलपुर में नमो रन का आयोजन। नमो मैराथन में हजारों युवाओं ने लगाई 5 किलोमीटर की दौड़। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और सांसद आशीष दुबे भी हुए शामिल। कटनी में 5100 दीपों से पितरों को दी गई श्रद्धांजलि। पितृपक्ष अमावस्या पर मुक्तिधाम में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। दीपों से श्रीराम, ओम और धनुष की आकृति सजाई गई। अमावस्या पर भारी भीड़ के चलते सलकनपुर मेन रोड पर लगा लंबा जाम। स्नान के बाद मां बिजासन के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। घंटों धूप में फंसे रहे श्रद्धालु। देवास में माता टेकरी पर नवरात्रि की पूर्व संध्या पर आकर्षक रूप से सजाया गया मंदिर। मंदिर में पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। कोंडागांव में स्टेडियम ग्राउंड में होगा भव्य गरबा महोत्सव। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। मूर्ति स्थापना होगी और शाम 7 बजे के रास गरबा की होगी शुरुआत। दंतेवाड़ा में शारदीय नवरात्रि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी लगाए काउंटर। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती। जगदलपुर में बस्तर का दशहरा महापर्व हुआ शुरू। 700 साल से चली आ रही परंपरा से पर्व की शुरुआत। दशहरा महापर्व में हजारों संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कांटों के झूले पर पीहू बनी कांच देवी। राजनांदगांव में नवरात्रि की तैयारी को लेकर किए जा रहे इंतजाम। गरबा आयोजन के लिए तैयार किए जा रहे हैं पंडाल। नवरात्रि के लिए शहर में उत्साह का माहौल। पड़वा से 3 किलोमीटर दूर घने वन में स्थित प्राचीन जयंती माता मंदिर में नवरात्रि की धूम। रास्ते पर गड्ढों और कीचड़ से भक्तों को परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन ने सुधार के दिए निर्देश। नवरात्रि पर्व के मद्देनजर चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी की स्पेशल ट्रेन की समय सारणी। कवर्धा में जीजीपी के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ा दुर्गा पंडाल। हिंदू पक्ष के कई लोग हुए घायल। घटना में पुलिसकर्मी भी हुए घायल। कुकदूर थाना के कामठी गांव का है मामला। रायपुर में कारोबारी से मोबाइल हैक कर ठगे 1,68,000 रुपए। पहली बार साइबर ठग की तस्वीर आई सामने। कुरियर बॉय ने ठग की भेजी तस्वीर। छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला में ईओडब्ल्यू की रेड। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कार्रवाई जारी। शराब और कोयला कारोबारी के यहां दबिश। रायपुर में कारोबारी अवधेश यादव के घर पर ईओडब्ल्यू की रेड। रायपुर में ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले मामले में 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर दी दबिश। कारोबारी अवधेश यादव और सहयोगियों के यहां छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में की छापेमारी। ईओडब्ल्यू को 50 करोड़ के प्रबंधन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले। जांजगीर में ईओडब्ल्यू की दबिश। लिपिक जयचंद कोसले के घर पहुंची 12 सदस्यीय टीम। लिपिक जयचंद कोसले से पूछताछ और जांच जारी। अलीराजपुर में बीईओ कार्यालय से 20 करोड़ का घोटाला आया सामने। ईडी ने की कमल राठौर की संपत्ति अटैच। लेखापाल कमल राठौर की 12 संपत्तियां जब्त। फर्जी बिलों से किया गया सरकारी धन का दुरुपयोग। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर ट्रक हादसे में बड़ा खुलासा। 7 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था ट्रक चालक का लाइसेंस। ट्रक मालिक को भी इस मामले में बनाया गया आरोपी। उज्जैन में सर्वपित्र अमावस्या पर भूतों का मेला। आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे लोग। कल्यादेह महल के कुंडों में लगाई डुबकी। अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आए लोग। धमतरी के बरारी में हर घर सीताफल के पेड़। देसी सीताफल दिल्ली से प्रसिद्ध। सीताफल खाने से कई बीमारियां हो जाती है ठीक।
आज से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 25 दिसंबर तक होगा। सांसद खेल महोत्सव 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों को जोड़ने का है लक्ष्य। महोत्सव में सभी आयु वर्ग के लोग लेंगे हिस्सा। बलरामपुर में चलती बाइक में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे बाइक सवार। बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर किसी तरह आग पर पाया गया काबू। डिंडौरी में सरकारी दफ्तर बना जुए का अड्डा, ऑफिस में जुआ खेलने का वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों के पहुंचने पर ऑफिस मिला खाली। भोपाल में एमपीपीएससी की छात्रा ने किया सुसाइड। कटारा हिल्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती थी छात्रा, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव निकाला बाहर। सागर में चौराहे पर मिली युवक की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। रायपुर में लावारिस हालत में मिले ट्रॉली बैग, एयरपोर्ट जाने वाले एक्सप्रेस वे के रास्ते पर रखा था बैग में गांजा तस्करी या कैश रकम की सप्लाई की आशंका। चिरमिरी में एक बार फिर से कबाड़ माफिया सक्रिय। पुलिस ने पिकअप वाहन में जा रहे चोरी के कबाड़ को किया जब्त। पुलिस ने 1.5 टन लोहा कबाड़ किया जब्त। धमतरी में बठेना नहर में मिला युवक का शव। कल से लापता था युवक, शव को नहर से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छतरपुर में खाद की कालाबाजारी को लेकर बड़ी कार्रवाई। किसानों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने लिया एक्शन। किसानों से वसूल की जा रही थी ज्यादा रकम। पन्ना में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर से सूचना मिलने पर अवैध शराब को किया जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाया। पांगन नदी किनारे 16 साल के नाबालिग की मिली थी लाश। पुलिस हत्या की आशंका पर आरोपी से कर रही थी पूछताछ। पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा, शराब के नशे में था आरोपी। सरगुजा में आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ कार्यकर्ता और सहायिका की लापरवाही से ग्रामीण परेशान। गांव में गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषण का नहीं मिल रहा आहार। मामले में ग्रामीण से की शिकायत। छिंदवाड़ा में वोट चोरी के विरोध में बिना अनुमति के कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुतला दहन के दौरान भड़की आग। हादसे में एक एसआई सहित 2 पुलिसकर्मी झुलसे। कोरमा में युवती ने घर पर लगाई फांसी। मृतका के परिजन ने हत्या की जताई आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम। हरदा में विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह को पकड़कर चोरी हुए सामान को किया जब्त सामान की कीमत लगभग 9 लाख रुपए। जबलपुर से लव जिहाद का मामला आया सामने। पहचान छुपाकर युवक ने युवती से ऐंठे लाखों रुपए। युवती ने हिंदू संगठनों के साथ जाकर पुलिस से की शिकायत। पुलिस कर रही है मामले में जांच। सीएम कन्या विवाह की राशि रोकी गई। बाबुओं की लापरवाही बेटियों पर पड़ी भारी। शादी के बाद अपात्र और अनुपस्थित बताकर मदद रोकी। मामले की जांच को लेकर विभाग ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में 22 सितंबर से होगी सुनवाई। सरकार की तरफ से वकील और कोर्ट के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए उप सचिव अजय कटसेरिया को मिली है जिम्मेदारी और सरकारी वकील की सहायता के साथ साथ रिपोर्ट भी तैयार करेंगे कटसेरिया। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को हाईकोर्ट की फटकार। कहा अधिकारियों को जुडिशियल जानकारी नहीं, अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजे। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। रायपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रदर्शन। गृह मंत्री का पुतला दहन करेंगे कांग्रेसी। नकली डिग्री बेचने वालों के खिलाफ प्रदर्शन। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर एफआईआर का विरोध। जबलपुर की सड़कों में रिस्टोरेशन के नाम पर की जा रही लापरवाही। नगर निगम ने सख्ती बरतना किया शुरू। गौरीघाट रोड पर लापरवाही पर कंपनी पर 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। मुरैना में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी आई सामने। अतिक्रमण और स्वच्छता के नाम पर अवैध वसूली। हाथ ठेले और छोटे दुकानदारों से 500 की रसीद काटकर वसूली करने का वीडियो वायरल। दतिया के सेवड़ा सनकुआ में नहा रही 6 बच्चियां नदी में डूबी। 5 को बचाया गया, 1 लापता। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन किया। शहडोल के कुड़ैली गांव में करोड़ों की लागत से बनी नहर टूटकर बही। नहर टूटने से कई किसानों की फसल बर्बाद। 6 महीने पहले बनी थी नहर। जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी। इंदौर में सदर बाजार में सांप पकड़ने के दौरान आरक्षक की सांप काटने से मौत। फर्स्ट बटालियन में 17 साल से कार्यरत थे संतोष। पहले भी पकड़ चुके थे सांप। परिवार में शोक की लहर। चिरमिरी में युवाओं ने की सफाई। हिंदू मुस्लिम युवकों का अभियान। मुक्तिधाम में फैली गंदगी को किया साफ। हर रविवार सफाई अभियान चलाया जाएगा। डिंडौरी में एलआईसी एजेंट कृष्ण कुमार चंदेल पर शारीरिक शोषण का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया केस। शादी का झांसा देकर 2017 से कर रहा था शोषण। मुरैना में युवक की नदी में डूबकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। नेशनल हाईवे क्रमांक 552 पर किया चक्का जाम। लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। शहडोल अस्पताल में शव वाहन सेवा पूरी तरह ठप। 24 घंटे निःशुल्क सेवा का दावा निकला झूठा। मौत के बाद भी नहीं मिली सम्मानजनक सुविधा। सागर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 2 दर्जन लोग हुए घायल। ट्रैक्टर में सवार थे 40 लोग।
इंदौर में राजा रघुवंशी के जन्मदिन पर सामाजिक संस्था ने किया तर्पण। सर्वपितृ अमावस्या पर आयोजित हुआ विशेष तर्पण कार्यक्रम। शिलांग में हनीमून के लिए राजा की उसकी पत्नी सोनम ने करवाई थी हत्या। पितृमोक्ष अमावस्या पर तर्पण किया गया। विदिशा में बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर पहुंचे लोग। होमगार्ड और एसडीआरएफ जवान मुस्तैदी से रहे तैनात। सूरजपुर में नदी पार करते समय बह गया युवक। बारिश से बढ़ा था नदी का जलस्तर। जांच में जुटी रेस्क्यू टीम। साल का दूसरा आखिरी सूर्य ग्रहण आज। सर्वपितृ अमावस्या के संयोग में लग रहा है सूर्य ग्रहण। रात 11 बजे से 3:23 तक रहेगा ग्रहण। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। भोपाल इंदौर भी भीगेंगे। कहीं तेज कहीं होगी सामान्य बारिश। भोपाल में कोलार और कलियासोत डैम के 2 गेट्स खुले। छत्तीसगढ़ में 4 दिन मानसूनी गतिविधियों का अलर्ट। 10 जिलों में अंधड़ बिजली गिरने का है अलर्ट। गरियाबंद में आंधी तूफान से अफरा तफरी। रायपुर में हल्की बारिश का दौर जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर गोलीबारी। भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच गोलीबारी। दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक हुई फायरिंग।